ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया क्या है कि प्रथम पद दिया है पहला का, प्रथम फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7 है। कॉमन डिफरेंस जो डी है, सार्व अंतर है, वो 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है पद है वो 8 है। तो ए एन इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो जनरल टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए इक्वल टू 7। नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना है, 8 है, -1। और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, दैट इज 7 इंटू 3, दैट इज 7। तो ए एन कितना आ गया आपका, 28। ए एन 28। दूसरा क्या है आपका, दिया हुआ है ए इक्वल टू प्रथम पद -18, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है डी, सार्व अंतर जो डी है, वाट है, एन है 10 और ए एन है 0, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 0 है, ए -18 है, नंबर ऑफ टर्म्स एन 10 है, तो 10 -1 और डी वाट है। तो -18 को इधर लिया है तो कितना हो गया, +18, 9 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस जो डी आया वो कितना आया, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 लेते थे तो वही ए है। तो ए कितना है आपका, वाट है, डी -3 है, एन 18 है और ए एन इक्वल टू -5। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस एन -1 इंटू डी, एन -1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 18 है, 18 -1 और डी -3 है और एन इक्वल टू -5 है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, -5 ए 17 इंटू -3, ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए -51 हो गया। तो -5 प्लस 51 इधर लिया है, ए दैट इज फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना आ गया आपका, 46। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 46, ठीक है। 4 में क्या है, ए इक्वल टू
18.9, D equal to 2.5, number of terms is equal to what, और an इक्वल टू 3.6। ठीक है, तो जनरल टर्म्स क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है आपके पास 3.6 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5 डी। ठीक है, तो 13 माइनस 6 माइनस 18.9 को ये आ गया तो कितना आ गया प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2.5 बाय 2.5, और ये आ जाता है आपका डिसिमल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी एक के बाद है नीचे भी एक के बाद है, तो 22,225 बाय 25, तो 25 8 225 9, दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू आपका 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो नंबर ऑफ टेंस कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, एक और है फिक्र में, इसमें कहा है प्रथम पद a1 दैट इज a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 n इक्वल टू 105। ठीक है, तो an इक्वल टू व्हाट, ये है 3.5 105। ठीक है, तो जनरल टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है तो ये कितना है 3.5, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 105, 105 माइनस 1। ठीक, 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी 0 है, तो आपका an इक्वल टू आ गया 3.5 प्लस 0 दैट इज नंबर ऑफ an इक्वल टू आ गया 3.5। तो ये आपका एक नंबर हो गया। ठीक है, जनरल टर्म क्या है a n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो। ठीक है, इनका छोटा है a7 d3 इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। ठीक है, माइनस 18, नंबर ऑफ टर्म 10 9 हो गया, तो 9 18। ठीक है, डी इक्वल टू 2, इसको एक तो वेरीफाई कर लेते हैं, कोई एक तो वेरीफाई कर लेते हैं, आपको नहीं करना है, केवल यहाँ जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग ए एन निकालते हैं, कितना आता है। फर्स्ट टर्म ए एन इक्वल टू माइनस
ए प्लस n माइनस 1 और d। तो a कितना है हमारे के यहाँ -18 प्लस n कितना है 10, 10 में से 1 गया 9 और d का मान कितना आया 2। ठीक, आगे 2 तो कितना आ गया -18 प्लस 18 दैट इज an इक्वल टू 7। ठीक है, तो रह के हम लोग जांच भी कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोलता है कि निम्नलिखित में, ये एपी में है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 5.2 ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है और दिया हुआ क्वेश्चन चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो एक में है कि 30th टर्म तीसवा टर्म ऑफ एपी क्या है 10 है 10 7 4 ऐसा कुछ। ठीक है, तो तीसवा पद निकालना है, कुछ नहीं तीसवा पद निकालना है। बाकी सब कुछ वही है। तो एपी में है तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 10 है और कॉमन डिफरेंस जो जी है साफ अंतर है 7 माइनस 10 दैट इज -3 ठीक है। तीसवा पद निकालना है, तीसवा पद। ठीक, तो जनरल टर्म क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरे केस में क्या है तीसवा पद है दैट इज ए प्लस 29 डी। तो तीसवा पद क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 10 प्लस 29 माइनस 3 दैट इज 10 प्लस माइनस आ जाएगा -87 दैट इज -77 दैट इज तीसवा पद जो है वो आपका -77 है। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म 11वां पद टर्म। ठीक है, 11वां पद होगा एपी। तो पहला क्या है एपी क्या है -3
माइनस हाफ टू इन्फिनाइट है। तो हमको 11वां पद निकालना है, ठीक है। 11वां पद, तो 11वां पद क्या निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लें 11वां पद, दैट इज ए प्लस 10d। मेरे पास फर्स्ट टर्म और डी कितना हो गया, माइनस हाफ माइनस माइनस 3, दैट इज डी इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 3, 2 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस, इसका एलसीएम ले ली 2 तो 6, दैट इज डी इक्वल टू प्लस 5/2, 5/2, डी इक्वल टू 5/2, 5/2, ठीक है। डी इक्वल टू 5/2। तो 11 टर्म्स क्या हो गया मेरा, फर्स्ट टर्म माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, दैट इज माइनस 3 25, दैट इज 22। तो इसका 11th टर्म आ गया 22, ठीक है। 11th टर्म आ गया आपका 22। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिशिंग मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग टर्म्स है, उसको निकालना है। एक में है फर्स्ट टर्म है, मिसिंग टर्म्स है, और यहाँ 26 है, ठीक। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a1 दैट इज a इक्वल टू 2, ठीक है, यही है। a2 कितना है, ये मिस कर रहा है, ये मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है। और a3 कितना है, a3 26 है, a3 26 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। तो a2 कितना है आपका पता नहीं है, a1 कितना है 2 है, a3 क्या है, ठीक है, a3 पता है, a3 पता है, a3 कितना है 26, a2, तो a2 को एक तरफ कर दिए, इधर कितना हो गया 26 प्लस 2, दैट इज 2a2 इक्वल टू 28, दैट इज a2 इक्वल टू 40, दैट इज a2 इक्वल टू 40, ठीक है। तो वो मिसिंग निकल गया आपका 40, क्लियर है।
ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं, आपको नहीं करना। A3 इक्वल टू 26 है और D निकाल लेते हैं 14 माइनस 2 दैट इज 12। ठीक, अब यहाँ से मेरा A3 क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, 2 तो 2D दैट इज A कितना आ गया 2 प्लस 2 इंटू D दैट इज 2 प्लस 24 दैट इज 26 आ गया आपको। ठीक है, तो A2 आपका कितना आ गया 40। हम आते हैं A3 में, इसमें क्या क्या है, तीसरा, दूसरा ना, दूसरा है क्या है, फर्स्ट बॉक्स मिसिंग है, ठीक, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद भी मिसिंग है और चौथा पद 3 है। फर्स्ट टर्म मिस कर रहा है, दूसरा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म मिस कर रहा है, चौथा टर्म है, चौथा टर्म कितना है 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मानो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू इस होगी, सेकंड टर्म क्या है आपके पास 13 है, फोर्थ टर्म पता नहीं है, ठीक है, और थर्ड टर्म पता नहीं है और फोर्थ टर्म आपके पास है 3। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म A2 इक्वल टू A प्लस D, ठीक है, A प्लस D। फोर्थ टर्म इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक, इसको भी यहाँ समीकरण नहीं करते, ठीक। अब A2 आपका कितना है, A2 है आपका A2 है 13 इक्वल टू, ठीक है, A2 इक्वल टू A प्लस D, तो A2 कितना है 13 इक्वल टू फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, D इक्वल टू मान लें अंतर या कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको एक है। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म A प्लस
3D, तो फोर्थ टर्म 3, दैट इज a प्लस 3D, a प्लस 3D, इसको 2 कहा गया। ठीक है, अब समीकरण 1 को यहाँ लिख रहे हैं, 13 इक्वल टू a प्लस डी, और समीकरण 2 को लिख रहे हैं 3a प्लस 3D। ठीक है, घटा दिए तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो खत्म हो गया। तो यहाँ से जो कट के आएगा वो आपका 10 आएगा। तो ये आगे आ गया 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया माइनस 2D, दैट इज D इक्वल टू माइनस 5, D इक्वल टू माइनस 5। अब किसी एक में चल जाए, समीकरण 1 में या 2, वहां से मेरा A निकल जाएगा समीकरण 1 से। तो क्या है, 13 इक्वल टू A प्लस D, दैट इज A प्लस माइनस 5 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 13, ठीक है, 13 प्लस 5 इक्वल टू A, दैट इज आपका फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 18, फर्स्ट टर्म 18, और कॉमन डिफरेंस माइनस 5 निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया, फर्स्ट टर्म 18 निकल गया, फर्स्ट टर्म आपका निकल गया 18। ठीक है, अब रहा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कहाँ से निकल जाएगा, तो थर्ड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस डी, यहाँ से भी निकल जाएगा। थर्ड टर्म इक्वल टू क्या, सेकंड टर्म प्लस डी, सेकंड टर्म प्लस डी, तो सेकंड टर्म कितना है आपका 13, 13 प्लस डी कितना है आपका माइनस 5, दैट इज 8। इसको और दूसरी तरफ से निकाल लें, थर्ड टर्म इक्वल टू ए प्लस 2D, तो ए कितना आया फर्स्ट टर्म 18 प्लस 2D कितना आया आपका माइनस 5, दैट इज 8 माइनस 10, दैट इज 8। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये टर्म भी निकल गया, ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक, 18 13 8 3। ठीक है, कितना से डिक्रीज कर रहा है 5 से डिक्रीज कर रहा है। अब आते हैं तीन में, तीसरा का 3 क्या है, ठीक है, तो 5 है, ठीक है, सेकंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म भी नहीं पता है, फोर्थ टर्म दिया हुआ, फोर्थ टर्म दिया हुआ, दैट इज फोर्थ टर्म दिया हुआ। तो मेरा फर्स्ट टर्म है जो गिवन है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए 5 है, और फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 19/2। ठीक, तो लेट मान लिया, माना कि अंतर या कॉमन डिफरेंस
डी मान लेते हैं। साहब अंतर ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको कितना मान लिया हम लोग, डी। ठीक है, तो फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3d, फर्स्ट टर्म प्लस 3d। तो फोर्थ टर्म कितना आया आपका, 19/2 इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, 3d, और फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 5। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, ठीक है। तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। तो यहाँ कितना हो गया, 19 माइनस एलसीएम ले लिया 2, तो 2 इक्वल टू 3d, दैट इज 9, ठीक है, दैट इज 9/2 इक्वल टू 3d। तो कॉमन डिफरेंस आया आपका 3/2, कॉमन डिफरेंस आया 3/2, ठीक है। अब सेकंड टर्म निकालना हो तो सेकंड टर्म कैसे निकल जाएगा मेरा, a2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म कितना है 5, और यहाँ कितना है 3/2, दैट इज 2, दैट इज 13/2, दैट इज 13/2। सेकंड टर्म मेरा निकल गया। अब निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म भी इसी तरह निकल जाएगा। थर्ड टर्म, सेकंड टर्म में जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर क्या है डी, उसको जोड़ दें। ये कितना आया 13/2 प्लस 3/2, दैट इज 16/2, दैट इज 8, दैट इज 8 हो गया। इसको इधर से भी निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5 प्लस 2 इंटू 3/2, दैट इज 5 प्लस 3, दैट इज 8। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हो गया, थर्ड टर्म भी हो गया आपका। अब आते हैं 4। किसका फोर्थ है, 3 का फोर्थ। क्या है आपका -4, ठीक है, मिसिंग टर्म है, दूसरा पद ज्ञात नहीं है, थर्ड भी ज्ञात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ज्ञात है, सिक्स टर्म पता है, ठीक है, सिक्स टर्म पता है। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट इज a1, दैट इज a इक्वल टू दिया हुआ है -4, और सिक्स टर्म दिया हुआ है 6। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को हम लोग मान लेते हैं डी, लेट माना, तो a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, ठीक है, a प्लस 5d, ठीक है, a प्लस 5d। तो -4 प्लस
5D और A6 कितना आया 6 आया, तो 6 + 4 = 5D, that is 10 = 5D, that is D = 2। मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया D, 2 आ गया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म पता ही है, तो अब सेकंड टर्म भी निकालेंगे। कहाँ से? बाय द डेफिनेशन ऑफ AP। बाय द डेफिनेशन ऑफ AP निकाल लेंगे कि पीछे टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ेंगे। जो फिक्स नंबर क्या है? 2 है, तो -4 + 2 = -2, ये 2 आ गया। A3 क्या आ जाएगा? ठीक इसके पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फिक्स नंबर जोड़ देंगे, दैट इज -2 + 2 = 0। ठीक, फिर फोर्थ क्या आ जाएगा? ठीक इसके पिछले टर्म में A3 में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो A3 कितना आया आपका 0, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, दैट इज 2। A5 कितना आ जाएगा? ठीक इसके पीछे टर्म में A4 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, तो दैट इज 2 + 2 = 4, और A6 को वेरीफाई भी हो गया। ठीक इसके पिछले टर्म में हम इसको कॉमन डिफरेंस जो D है उसको जोड़ देंगे, तो A5 कितना आया 4 + 2 दैट इज 6, ये मेरा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब किसी एक को चेक कर लेता है। A3 = बोलता है 0, वेरीफाई मैंने जांच कर लेता है। क्या किसको जांच कर लेते हैं? A3 को। A3 क्या है? A + 2D, तो A आपके पास कितना है? -4 है और +2 है, और ये D कितना आया है? D आपका 2 आया है, दैट इज -4 + 4 = 0, दैट इज A3 = 0। A3 = 0, किसी एक को जांच की। ठीक है, अब इसके 5 नंबर में चलता है। 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में क्या है? फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सेकंड टर्म 38 है, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, और सिक्स टर्म है। तो मेरा सेकंड टर्म है आपके पास 38, और सिक्स टर्म है -22, सिक्स टर्म है -22। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट माना लेट फर्स्ट टर्म यही है, और कॉमन डिफरेंस सार अंदर को हम लोग D ले लिए। ठीक, तो सेकंड टर्म क्या हो गया? सेकंड टर्म = फर्स्ट टर्म दैट इज A और D कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म आपका दिया हुआ है 38 = A + D, इसको एक कह दे समीकरण। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि A6 = A + 5D। ठीक है, A6 कितना है? -22 A + 5D, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सर इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि 38 = A + D,
और समीकरण 2 क्या कह रहा है? समीकरण 2 है -22 इक्वल टू a प्लस 5d। अब यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस a का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये 60 हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया -4d, दैट इज d इक्वल टू -15। d कितना आ गया? -15। ठीक है, अब a2 निकाल लेते हैं। ठीक है, a2 है a1, पहले a1 निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a2 इक्वल टू a प्लस d है। तो a2 कितना है आपका? a2 दिया हुआ है 38, a पता नहीं है, और ये कितना दिया हुआ? -15। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 38 प्लस 15 इक्वल टू a, दैट इज a इक्वल टू, ठीक है, दैट इज a इक्वल टू कितना आ गया आपका? 13 और 3 4 है, तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 53। फर्स्ट टर्म 53। अब क्या क्या निकाल लेना है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म तो पता है, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म क्या निकलेगा कि थर्ड टर्म जो पिछला टर्म है उसमें हम d जोड़ दें, उसमें हम d जोड़ दें। तो सेकंड टर्म कितना है आपका? 38 प्लस -15। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है आपका? सेकंड टर्म कितना आ जाएगा? तो 23, सेकंड टर्म 23। इसको जांच भी कर ले, a2, इसमें क्या जांच करना है? तो क्लियर है। ठीक, तो a3 निकाले ना, a3 इक्वल टू a प्लस, अच्छा 3 -1 लिखा गया तो लिखा गया। a कितना है आपका? a है 53 प्लस 2 इंटू d कितना है? -15, दैट इज 53 माइनस 30, दैट इज 3, हो 23। a4 क्या हो जाएगा? ठीक इसके पिछले पद में, ठीक इसके पिछले टर्म में हम लोग d जोड़ देंगे। ठीक, एपी का ही डिस्कशन था ना। a3 23 और प्लस -50। ठीक है, -15, तो कितना आ गया आपका? एट। a5 कितना हो जाएगा? ठीक इसके पिछले टर्म में, ठीक इसके पिछले टर्म में हम लोग d जोड़ देंगे। ठीक इसके पिछले टर्म में, ठीक इसके पिछले टर्म में d जोड़ देंगे। तो फिफ्थ टर्म कितना आ गया? -7। फिफ्थ टर्म कितना आ गया? -7। ठीक, फिफ्थ टर्म को जांच भी कर लेते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a कितना है आपका? 53 प्लस 4 इंटू
डी कितना है -15। ठीक ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी सब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कर रहा है 4। एक्सरसाइज वही है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? टर्म ऑफ द एपी 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, is 78। ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8 है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है। हिंदी में तो कुछ है नहीं कि एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद मतलब टर्म 78। ठीक है। कौन सा पद 78। तो माना सॉल्यूशन यह है, माना लेट, माना कि एन पद nth टर्म 78 माना कि ठीक है nवां पद 78 nth पद that is an equal to 78। यहाँ ए प्रथम पद जो है वो आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है 8 - 3 दैट इज 5 है। तो nth टर्म इतना है, तो कौन सा पद, तो हमको यहाँ n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट कौन सा टर्म, तो मान लो nवां पद है 78, nth टर्म इज 78। तो ए एन जनरल टर्म जो है ए प्लस n - 1 इंटू डी, तो 78 हो गया। प्रथम पद क्या है 3 है, n पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 78 - 3 इक्वल टू n - 1 इंटू 5 दैट इज 75 इक्वल टू n - 1 इंटू 5 दैट इज
15 is equal to n minus 1, that is 15 plus 1 is equal to n, that is n1 जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 16 है, नंबर ऑफ जो पद है वो 16 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई का मतलब जांच कर लेते हैं। तो 16वां पद इक्वल टू ए प्लस 15d। ठीक है, तो दैट इज ए कितना, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 और 15 और डी कितना है 5, 3 प्लस 75 दैट इज 78, दैट इज 78। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 क्या है कि इसमें कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इन्हें निकालना है व्हाट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू व्हाट, और जो एपी है वो एपी ऐसा है, एपी जो है ठीक है 7 है, 7 इसमें 2 है, क्वेश्चन में 2 है, 2 हिस्सा, क्वेश्चन 5 में 2 हिस्सा है, 1 में है 7 13 19 205, अंतिम पद 205 है, ये फाइनाइट ईपी है। अंतिम पद पता हो तो ये फाइनाइट ईपी, अंतिम पद पता ना है तो इनफाइनाइट ईपी। हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस सर बनते हैं इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6, एन इक्वल टू व्हाट, और लास्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज ए एन ले लें या एल ले लें, लास्ट टर्म 205। तो ए एन इक्वल टू जनरल टर्म्स वो एन प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ए एन कितना है आपका 205, ए क्या है 7 है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 6, तो 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6, तो 205 में से था गया तो 198, 198। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक, तो n माइनस 1 इक्वल टू 198, 198 198 बाई 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 18 33 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इस एपी में 34। ठीक है, इसका भी जांच कर लें। वेरीफाई या जांच होगी, तो आपके पास नम ए इक्वल टू हो गया 7, डी इक्वल टू हो गया 6, और ए एन वाट करेंगे देखते हैं 205 आता है या नहीं, और डी सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया एन इक्वल टू 34, नहीं आ रहा 34। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 34 है। तो ठीक है, तो ए क्या है आपका 7 है, ए 33 आ जाएगा, डी कितना है 6 है, 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, सब आते हैं दूसरा। 6 में आता है, क्वेश्चन 6, एक्सरसाइज वही है 5.2। 6 में क्या आता है, चेक वेदर इतना इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। ये क्वेश्चन आता है, चेक समझ, इसमें दिया हुआ है कि माइनस 150 is a term of the AP। AP 11 है, 11 ठीक है। चेक वेदर इतना इज द टर्म ऑफ एपी में है या नहीं, जांच करना है कि -105 इस एपी का टर्म है या नहीं है, जांच करना है कि ये इसका टर्म है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस केवल यहाँ यही है, बाकी क्या एक -150 इसका टर्म है या नहीं, इस एपी का टर्म है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया है 11 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 8 - 11 दैट इज -3, दैट इज -3। ठीक है, तो माना लेट कि ए एनवा पद ए एन, ठीक, एनवा पद ए एन इक्वल टू -105 मान लिया, nth टर्म इक्वल टू इतना मान लिया, माना nth टर्म इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो -150 ए कितना है आपका, ठीक है, 150 है, हाँ 150, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, -150 -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3। ठीक है, तो ये कितना आ गया -161 n -1 इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 161/3 इक्वल टू n -1। ठीक है, दैट इज
n minus 1 is equal to 161 by 3, that is n equal to 161 by 3 plus 1, that is 161 plus 3 by 3, that is 164 by 3. तो n इक्वल टू इतना आ गया 164 बाई 3। ठीक, तो इसका टर्म होने के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना, भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक, भिन्न में नहीं आना चाहिए, बस समझ गया। एन जो आना चाहिए, एन जो आना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एन शुड बी नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी number of terms ठीक है ना, should be positive integer, नंबर ऑफ n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। भिन्न भी नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, भिन्न भी नहीं होना चाहिए। ये भिन्न है, ये भिन्न के रूप में आ गया। तो क्या हो गया कि -150 is not a term of given a, is not a term of the given a। तो -150 जो है, जो दी गई, जो दिया गया है, दी गई सूची जो दी गई का पद नहीं है। ठीक, ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, ढाई पद नहीं होगा, है ना। तो भिन्न में आ गया तो भिन्न नहीं चलेगा। ठीक, ये भिन्न में आ गया है। तो नंबर शुड भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। नंबर ऑफ सम्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और ये भिन्न भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो इतना इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन। ठीक है, एक और करता है, एक और लास्ट है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 11 पद दिया है, ये आता है सब और ये भी आता है सब। इसमें दिया हुआ है कि 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद दिया हुआ है 38 है, ये गिवन है। 11वां पद 38 है और 16वां पद, और 16वां पद दिया हुआ है 73 है। तो 31वां पद निकालना है। ठीक है, 31 टर्म्स निकालना,
ये गिवन दिया हुआ कि इसका 11th टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म भी दिया हुआ है, तो इसका 31 टर्म्स निकालना है। तो लेट माना, ठीक है, पहला पद फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर इक्वल टू डी। तो 11 पद कितना हो जाएगा? 11 पद हो जाएगा ए प्लस 10d। 11 पद कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 11 पद कितना दिया हुआ? 38 ए प्लस 10d। इसको एक करके छोड़ देते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? 16वां पद ए प्लस 15d। 16वां पद दिया हुआ है 73, तो ए प्लस 15d, इसको भी 2 करके छोड़ देते हैं। ठीक, अब 2 क्या है? समीकरण 2 में क्या है कि ठीक है 73 इक्वल टू ए प्लस 15d और समीकरण 1 में क्या है? 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। माइनस करते, इसका साइन प्लस है तो माइनस होगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस माइनस। ये घट के कितना आ गया आपका? 13 में 35 प्लस 35, ये कैंसिल हो गया, बराबर 5d। दैट इज d इक्वल टू, दैट इज 5d इक्वल टू 35। तो आपको जो सार्व अंतर आया 7। ठीक है, सार्व अंतर आ गया आपका 7 आ गया। तो किसी एक में चाह के ए निकालें, फर्स्ट टर्म निकालना, किसी एक में 1 में या 2 में, तो 1 से चलते हैं। 1 क्या कहता है? समीकरण 1 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। तो 38 ए प्लस 10 और ठीक है 10 है, तो यहाँ कितना आ गया? 38 इक्वल टू ए प्लस 70। तो 38 माइनस इक्वल टू ए, दैट इज ए इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, तो 38 माइनस तो माइनस 32, 10 3 5 6। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया -32। फर्स्ट टर्म -32। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग? निकलना क्या है? 31वां पद, 31st टर्म्स निकलना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 30d, तो फर्स्ट टर्म -32 प्लस 30 और d कितना आया? 7, दैट इज -32 प्लस 210। और ये घट के कितना जा रहा? 31 इक्वल टू 178। ठीक है, 210 में से 32 घटा। इसको जांच करना है। ठीक है, 16वां पद को जांच करना है, 16वां पद को ही जांच कर लेते हैं। 16वां पद, ठीक है, तो a प्लस 15d, सॉरी हाँ ठीक है 15d। तो a आपका कितना आया हुआ है? a आया है -32 और 15 और d कितना आया है? 7, -32 5। ठीक है, 73।
16वां पद कितना आया आपका 73, तो 16वां पद आपका 73 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ 16वां पद। ठीक है, और कहीं गलती? हाँ 78, इस तरह का हिसाब अधिक से अधिक आता है। और ये देख, इसका टर्म है या नहीं, इसको जांच करना, इसका टर्म है या नहीं। तो क्या देखना है कि एन अगर पॉजिटिव इंटीजर आएगा 1 2 3 4 10 12 तो है, अगर एन नेगेटिव आएगा तो नहीं है, एन अगर फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा तब भी नहीं। कब कब नहीं है? भिन्न में नहीं है, भिन्न में नहीं होगा, और नेगेटिव इंटीजर में नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर में भी नहीं होगा। तो इतना इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी, बिकॉज ये जो एन आया वो आपका भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इतना दी गई एपी का पद नहीं है। तो किस में पद होना चाहिए? तो नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।